जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी महाराज ने आप सबको जो भी इशारे दिए होंगे, आप इन सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत ने अपने बड़े ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप सारी संगत जी के साथ साझा किए हैं। आज के सत्संग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत से इशारे मिलेंगे। संगत जी, आप अपने इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, जो भी संगत इस गुरु परिवार के चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, जो महाराज ने हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, महाराज का शुक्राना करने के लिए बख्शा है, संगत जी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी महाराज के डिवाइन सत्संग जो कि आप सारी संगत जी द्वारा ही शेयर किए जाते हैं, उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, और सत्संग सुनने के बाद संगत जी महाराज का शुक्राना करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और संगत जी, अपना अपना सत्संग गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बाकी संगत तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए संगत जी, महाराज जी के श्री चरणों में अपना अपना शुक्राना करते हुए और मंत्र जाप करते हुए बाकी सारी संगत जी की ज़ुबानी ही उनके बड़े प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस सुनेंगे और महाराज की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिया आंटी जी, जय गुरु जी। प्रिया आंटी, ये मेरा सत्संग है, तो आपको जैसा गुरु महाराज जी को जैसा ठीक लगे आप शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। जैसे रात को मैंने 12 बजे मैंने देखा कि बाहर गेट के पास तितली रूप में गुरु जी के दर्शन हुए हैं, तो मैं एकदम से हैरान हो गई। शुक्राना किया मैंने गुरु जी का, और शुक्राना करते ही मेरे मन में आया कि आज तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मतलब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल लगाया, उनको लाइव दर्शन करवाए। मैंने कहा दिया आप दर्शन कर लो। दर्शन किए, और सारी रात पता नहीं कौन सा संकट ऐसा था संगत जी कि गुरु जी ने सारी रात मतलब गेट के आगे ऐसे पहरा दिया, मतलब ऐसे उन्होंने मेरा सुरक्षा कवच बना के मेरे पास रहे, ऐसे कि कौन सा संकट था कि जो उन्होंने मेरे ऊपर से टाल दिया, मेरे बच्चों के ऊपर से। ऐसे रात के 12 बजे 11:50 या 12 बजे का ऐसा टाइम था जब गुरु जी के मुझे दर्शन हुए। जब और गुरु जी मतलब जैसे अमृत वेला होता है, तो उसके बाद जब मैंने देखा 4 बजे तक गुरु जी वहीं थे, और उसके बाद जैसे ही 4 बजे मैंने दरवाज़ा खोला, उसके पहले भी मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खोला तो गुरु जी वहीं ही थे। तो जैसे मैंने 4 बजे अमृत वेले के टाइम मैंने दरवाज़ा खोला तो गुरु जी वहीं, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला गुरु जी ने अंदर एंट्री की गेट के नीचे से, और वहाँ से सारी जगह उन्होंने घर में फेरा पाया। मतलब अपनी पूरी ब्लेसिंग हम सबको दे के गए, मेरे बच्चों को और मेरे को। और संगत जी, जैसे ही मतलब जब गुरुजी 4 बजे का टाइम था, जब गुरुजी अंदर जब फेरा पाया, उसके बाद इतना अंधेरी तूफान आया, बहुत ज़्यादा अंधेरी तूफान। उसके बाद जैसे गुरुजी जैसे ही चले गए, और वैसे ही वो तूफान भी थम गया थोड़ी देर बाद। मतलब कुछ नहीं, अभी ये कल रात की ही बात है।
मैं आपको वो वीडियो भी सेंड करूंगी, वो पिक भी सेंड करूंगी, जब जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए, जैसे उन्होंने सारी रात मेरा सुरक्षा कवच पूरे घर का बना के रखा। मतलब बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया गुरुजी ने, कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस करूं कि मैं अकेली हूं। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड की एक्सपायर हो चुके हैं संगत जी, तो मतलब गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया है, हर एक पल साथ दिया है, श्वास श्वास में मेरा उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर पल का शुक्राना गुरुजी। इतना मतलब कहते हैं कि अपने माँ बाप भी नहीं संभाल पाते जितना गुरुजी ने हमें संभाला है। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, हर एक श्वास के लिए शुक्राना। आपने अपने बच्ची को संभाले रखा। मैं अपने सत्संग को, अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी का। मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं इधर जोशी नगर हैबोवाल लुधियाना में रहती हूँ। मेरे घर के सामने एक प्लाट है, वहाँ पे बहुत गंद पड़ता था। इतने 50 साल हो गए उस प्लाट में बहुत लोग गंद डालते थे। मैं बड़े लोगों को बार बार समझा के थक गई, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनता। सब लोग आके कूड़ा फेंक जाते थे और मैं सभी को मना करती थी। तो गली वाले मुझे बोलते, बेटा तू किस किस के साथ लड़ेगी, किस किस को बोलेगी, ये तो 50 साल से ऐसे ही है। तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैंने अपने घर के गेट के ऊपर जय गुरु जी लिखवाया हुआ है। और मैंने क्या किया, मैंने गुरु महाराज जी से आगे अरदास लगाई। मैंने बोला, गुरु महाराज आपके घर के सामने ऐसे गंद पड़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, गुरुजी आप ही कुछ सोचो। एक दिन मैं अंदर बैठी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, तो अचानक एक मिस्त्री वहाँ पे काम करने लगा। तो मैंने बोला, भैया आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलता, हमें जिसका ये प्लाट है उन्होंने भेजा है, हम यहाँ सफाई करने और चारदीवारी करने आए हुए हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेका। मैंने बोला, जो काम कोई नहीं कर सकता वो मेरे गुरु महाराज जी करते हैं। मैंने गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेका, उन्होंने उनका अनंतम शुक्राना किया। अब जो वो प्लाट वाले हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने बोला कि हम इधर 2-4 कमरे डाल के रेंट पे दे देंगे। सभी गली वाले हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, इतने साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए, इस प्लाट वाले का तो किसी के पास नंबर भी नहीं है और ना ही कोई अता पता है। आप सब मेरे को सभी बोलते हैं कि आपने ये कैसे करवाया। मैंने बोला, मैं मन में बोलती हूँ मैंने नहीं करवाया, ये तो मेरे गुरु महाराज जी ने कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी का, लख लख वर्ष शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत पंजाब जलंधर से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे जो ताई जी हैं, ताई जी आंटी, वो आज मेरे पास आए थे। तो उनके पास फ़ोन नहीं है, वो मेरे पास ही आके सत्संग सुनते हैं सारे। तो जब वो आज मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर दे, तो मैंने बोला ज़रूर मैं कर दूँगी। उनके पास फ़ोन नहीं है, तो मैंने बोला मैं ज़रूर करूँगी। आंटी जी आप बैठो, मुझे बताओ। उनका ये था, शुक्राना सत्संग ये है कि वो उनकी पोती 10th में पढ़ती है। तो वो अभी उसके एग्ज़ाम होके हटे हैं और वो आंटी जी अकेले हैं, मेरे ताऊ जी नहीं हैं उनके सिर पे, तो उनकी डेथ हो गई है। तो वो ही अपनी पोती को पालते हैं, उसकी मम्मी भी नहीं है, उसके पापा हैं अकेले। तो ऐसा हुआ कि वो गए, आज स्कूल गए, उसका रिज़ल्ट था आज, तो वो देखने गए रिज़ल्ट। तो अभी फाइनल पेपर नहीं है, दूसरे पेपर ही थे, तो रिज़ल्ट देखने गए, तो वहाँ पर रिज़ल्ट में तो बच्ची के नंबर भी अच्छे आए, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी ना 2,000 रुपया जो फीस रह चुकी है वो दे दो, नहीं तो कल से स्कूल मत भेजना। तो जो मेरे ताई जी आंटी जी हैं, उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो परेशान हो गए घर आके कि क्या करूं।
उन्होंने गुरु जी के आगे बैठे और गुरु जी के आगे बैठ के उन्होंने अरदास लगाई कि गुरु जी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी बेटी पढ़ने से रह जाएगी, तो गुरु जी आप कुछ कृपा करो ताकि मेरे बच्चे की फीस हो जाए। तो वो किसी के घर काम करते हैं खाना बनाने का, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने आज ही गए, वो आज ही की बात है, आज डेट है, कितनी डेट है आज, 4 तारीख है आज अक्टूबर की 2024। तो वो वहाँ पर गए, आंटी जी को उन्होंने बोला अपने मैडम को कि ऐसे-ऐसे करके मेरी बेटी को स्कूल की फीस चाहिए 2000 रुपया। तो उन्होंने 1 मिनट भी ना नहीं करी, उन्होंने 1 मिनट में उनको 2000 रुपया निकाल के दे दिया और बोला कि जा तू अपनी बेटी की फीस जमा करवा के आ। और ऐसे ही मेरी ताई जी वहाँ पर अब स्कूल जाके फीस जमा कल करवा कर आएँगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरी ताई जी का, आंटी जी का शुक्राना सत्संग था। वो बहुत 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 शुक्राना करती हैं कि मेरा जो मेरी ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, गुरुजी के आगे गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी वो सॉल्व हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे गुरु माँ, आपकी बड़ी मेहर रही है मेरे ऊपर। मैं कशिश आंटी अजमेर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आप लोगों से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना गुरु जी। संगत जी, थोड़े दिन पहले क्या होता है कि मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मैं एक मेरे घर पे जो काम वाली आंटी जी काम करती थी, मैं उनसे बहुत परेशान थी। वो मुझे बहुत धमकियां दे रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी किसी बात की वजह से। तो मैंने, एक संगत आंटी जी है जो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ी हुई है, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे गुरुजी से बात करवाइए और उनसे सवाल पूछना है कि मैटर कैसे सॉल्व होगा। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक मार्गदर्शन दिखाया कि गुरुजी की तरफ से जो मैटर जवाब मिला है ना, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए। वो हंगामा करने वाली थी, लेकिन उन्होंने, आंटी जी ने कहा कि हमने अरदास लगवा दी गुरुजी से और आपकी तरफ से भी आप अरदास लगाइए, गुरुजी से बात कीजिए। मैंने गुरुजी से बात की और अरदास लगाई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कल वो आंटी जी मेरे घर पे आई थी और मतलब उन्होंने ऐसे नॉर्मल रिएक्ट किया, कोई ऐसे मिसबिहेव नहीं किया, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया। जैसे गुरुजी ने कहा था सब हो जाएगा, सब शांति से हो जाएगा, वैसे मैटर सॉल्व हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो ये मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ, कल की बात है, शुक्रवार की। तो शुक्रवार मेरे को ना गुरुजी के कई दिन से टेलीपैथी के द्वारा मेरे को समझा रहे थे, बता रहे थे, अभी तू कुड़िया, तू जिनके पीछे इतना कर रही है, इतना वो करती है, जिनकी इतनी चिंता करती है, इतनी परवाह करती है, वो तेरे कभी भी नहीं हो सकते। वो तेरे बारे इतना कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी बार बार बोल रहे थे। अब संगत जी, आपको पता ही है, हम किसके मुंह पे कुछ लिखा होता तो है नहीं, और गुरुजी वाली आंखें हमारे पास है नहीं जो कि हम सब कुछ देख लें। वो तो गुरु हैं और वो हमारे पिता हैं। वो हमारे साथ ऐसा कैसे देख सकते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा सोचे और वो हमारे लिए बुरा सोचे। तो संगत जी, फिर मैं हार के मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही बता दो मेरे को वो कौन है, आप उनके चेहरे ही ला दो। गुरुजी कहते कि मैं उनको तेरे सामने पिलाऊंगा। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को बता ही दो कौन है। तो संगत जी, कल शुक्रवार को मेरे साथ ऐसे हुआ कुछ, मतलब ऐसा ही हादसा हुआ कि मुझे गुरुजी ने उन्होंने मुझे सुबह बोल ही दिया था कि आज मैं तुझे उन लोगों के ले देख, आज तुझे मैं उन लोगों के चेहरे दिखाता हूँ, ये तेरे कितने गुस्सा के हैं। तो संगत जी, शाम को मेरे को
कुछ ऐसा हुआ कि मुझे साक्षात पता लग गया भी कौन मेरे साथ क्या मतलब कर रहा है और मेरे साथ कितना वो है। तो गुरुजी ने हमें, संगत जी, पता तो लग गया। अब क्या कर सकते हैं हम, किसी को कुछ कह तो सकते नहीं। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही संभालो, कोई बात नहीं, आपने मेरे सामने ला दिए, अब आप बोलते हो कि तू अपने उसमें रह, तो किसी का मतलब बुरा भी नहीं करना, और मतलब चलो अच्छा तो सभी करना ही है। गुरुजी तो कभी भी किसी के लिए मना करते कि किसी का अच्छा ना करो, वो तो कहते हैं सबका भला करो, सर्वत्र भला, है ना। तो उन्होंने जो सामने लाना था वो ला दिया, मेरी भी आंखें खुल गई। लेकिन वो जो थोड़ा दुख तो हुआ संगत जी, दुख ये हुआ कि हम तो पल पल उन लोगों की चिंता करती हूँ मैं पल पल। तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या है मेरे लिए। चलो जो भी है, मेरे को चलो जो भी हुआ हो गया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत, जिन्होंने मेरी आंखें खोली। और मैं कहती हूँ गुरुजी को यही अरदास है, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी मतलब उनकी सोच भी अच्छी करो कि मेरे प्रति या सबके प्रति जिनके बारे में वो गलत बोलते हैं। गुरुजी से तो यही अरदास कर सकते हैं हम, है ना। तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम गुरुजी के उस पर हम अपने आप को वो कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भी तुम ऐसे बनो। तो उनको तो सद्बुद्धि गुरुजी खुद देंगे। अभी चलो समझ जी, मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी सर्वत्र भला करो, और जो अच्छे हैं माड़े हैं सबको अपनी शरण में लो, और सबको एक अच्छी राह पे चलने के लिए उनको मतलब उनकी आंखें रास्ता खोलो, उनकी आंखें खोलो, उनके दिमाग खोलो। और यही शुक्राना सत्संग था मेरा कि गुरुजी ने मेरे को सच लाए मेरे सामने, ऐसे लोगों का भी जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे बारे में ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि करने वाले तो चलो गुरुजी हैं, मैं तो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती। हाँ, ये गुरुजी मेरे से करवा रहे थे उनका, क्योंकि वो परमात्मा है, उन्होंने सब का एक जरिया बना रखा है कि किसी के जरिए किसको क्या देना है, तो किसकी कितनी मदद करनी है। मैं उनकी मदद कर रही थी, वो मैं नहीं कर रही थी, वो गुरुजी करवा रहे थे। और गुरुजी ने ही मेरे को मतलब मेरी आंखें खोली हैं भी, देखो ये दुनिया है। उन्होंने मेरे को दुनिया दिखाई है, संसार दिखाया, वो कहते हैं भी उन्होंने मेरे को एक सच दिखाया है कि परमेश्वर से बड़ा, गुरुजी से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान से बड़ा सच कुछ नहीं है। अगर सच है तो भगवान है, अगर हमारा कोई सगा है तो भगवान है। तो अगर गुरुजी, मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ, आपका शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला करो, उनको भी सद्बुद्धि दो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी, और मेरे से कोई संगत जी कोई भूल चुक हो सत्संग करते तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ऐसी अंग संग सहाय रहना अपनी बच्ची के, बस मुझे आपका हाथ ही मेरे सिर पे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ अगले सत्संग के लिए। सत्संग तो गुरुजी बहुत हैं, गुरुजी की जितनी व्याख्या करो संगत जी बहुत कम है, हम तो उनका गुणगान कर ही नहीं सकते। बाकी मैं मंत्र जाप से, गुरुजी के पावन मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो मेरा ये सत्संग, जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनका भी भला करो, उनके परिवार को भी ब्लेसिंग बहुत खूब सारी। वैसे तो गुरुजी आपने उनको पूरी तरह ब्लेस किया हुआ है, तो सर्वत्र भला करो, उनके परिवार का भी भला करो, उनको भी मतलब ऐसे ही जो सेवा आपने बख्शी हुई है वो करते रहें। और गुरुजी शुक्राना 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 उनका भी, प्रिया आंटी का, जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, और बेअंत शुक्राना उनका भी। और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। आज मेरे महाशिव का वार है, सोमवार है। आज ऐसे पावन दिन पे मुझे शुक्राना करने का मन हुआ तो मैं शुक्राना कर रही हूँ, रह नहीं पा रही बिना शुक्राना करे, क्योंकि मेरे गुरुपा ने आज मेरी अरदास सुन ली है। और उसके साथ साथ मेरे माफ़ीनामा भी है, जो मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, उसको भी स्वीकार कर लेना मेरे गुरुजी महाराज। आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो जाए, कभी हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने बस दूसरों का सुन रही थी कि हाँ ये बोल रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, वो बोल रहा है मेरे साथ वो हो रहा है, पर मेरे साथ तो कुछ अलग से आपने कर दिया गुरुजी महाराज।
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो धन धन हो गई गुरुजी, आप मुझे अमृत वेले में वो चीज़ बताया, अमृत वेले में धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। वो चीज़ जितना खुशी हो रही है कि आपने मुझे अमृत वेले में वो चीज़ बताया। और कैसे, फ़ोन कॉल पे रात को 3 बजे कौन कॉल करता है, किसी का कॉल आज तक मुझे आया नहीं, कभी भी नहीं आया गुरु का। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में वो कॉल आया। और किस लिए आया कि मेरे साथ जिसने बुरा किया है उसका बुरा हो रहा है, इसके लिए कॉल आया, इसके लिए कॉल आया। क्या करते हो गुरुपा आप? मतलब पहले मुझे पता लग रहा है कि देख, आप इनडायरेक्टली आप मुझे यही दिखा रहे हो कि देख तेरे साथ जिसने बुरा किया है उसके साथ भी बुरा हो रहा है। गुरुजी कितना भी शुक्राना करूं, कितना भी शुक्राना करूं, कम पड़ जाएगा मेरे गुरुजी महाराज। शब्द कम है मेरे पास कि मैं कैसे करूं आपके शुक्राना। अब इतने जल्दी मेरे अरदास सुन लिया, पर कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, उसका भी महसूस हो रही है मुझे। क्योंकि देखो ये है गुरुपा, आपने मुझे ये बताने की भी कोशिश किया। वैसे तो चीज़ें तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने अमृत वेले में वो चीज़ मुझे दिखाया, करवाया सारा कुछ कि देख तेरे साथ जो बुरा किया उसके साथ भी बुरा हो रहा है। पर कहीं ना कहीं मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ गुरुजी, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मुझे तो खुशी होना चाहिए ना। मैं भी तो यही चाहती थी कि उसके साथ भी बुरा हो जिसने मेरे साथ भी बुरा किया है, पर मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ? क्योंकि इसीलिए वो चीज़ भी आपने मेरे अंदर डाल दिया कि मैं आप ही की बच्ची हूँ गुरुपा, मैं आप ही की बच्ची हूँ। आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हो, और मैं भी कैसे सोच लिया। और वो आप मुझे फील करवा रहे हो गुरुजी, मुझे फील करवा रहे हो गुरुजी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, दिल से सॉरी गुरुजी। इसके लिए मैंने कैसे सोच लिया किसी और के लिए गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत होने देते ना। क्योंकि हुआ होगा मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म खराब किया होगा जिसलिए उसने मेरे साथ इस जन्म में वो सारा चीज़ कर रहा है। पर मुझे तो नहीं करना चाहिए था ना। मैंने भी तो सोच लिया कि गुरुजी करो करके अरदास कर ली ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अभी वो चीज़ देखो करके मैंने भी करी थी गुरुजी, कहीं ना कहीं मैंने गलती करी थी। तो इसके लिए फिर से मैं सॉरी मांग रही हूँ मेरे गुरुपा। दूसरी बार मेरे से गलती ना हो सकता है आप मुझे ये बुलवा रहे हो क्योंकि बहुत सारे संगत है, किसी और ने भी ये गलती ना करे। मेरे सत्संग जिसी के पास भी जाएगा, जो भी सुनेगा ना, वो भी ऐसे गलती कभी ना करे। मैं आज ये बोल रही हूँ कि मैंने गलत किया गुरुपा। कैसे सोच सकती हूँ किसी के बारे में गलत, कैसे सोच सकती हूँ? जिस दिल में आप बैठे हो, मेरे गुरुपा बैठे, मेरे गुरुवर बैठे, मेरे गुरु महाराज बैठे, वो दिल कैसे दूसरे के लिए गलत सोच सकता है? बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इसीलिए तो मैं खुशी नहीं हो पा रही हूँ। उसका मतलब गलत हो रहा है इसके साथ, मुझे खुशी नहीं मिल रहा है, मुझे दुख हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहे हो आप मुझे कि मेरी बच्ची तेरे दिल बहुत साफ है, तो किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है गुरुजी, आज से पहले मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, और पहली बार सोचा था तो वो हो गया। सॉरी गुरुपा, सॉरी, कभी ना सोचूंगी ऐसे, कभी ना सोचूंगी गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी बहुत भोली है, बहुत नादान है, गलती करती रहती है। पर वो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू समझा सकते थे ना, पर नहीं, आपने बिल्कुल प्रूव करके दिखाया। कहीं ना कहीं तो मुझे लगा चलो मेरी अरदास पूरी हो गई। फिर मैं खुश नहीं हो पाई मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैंने गलत किया है। जो चीज़ गलत करके सही होता है वो चीज़ में खुशी नहीं मिलता है, वो भी आपने बता ही दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे पिता मिले हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़े प्यार से दिखाते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होता है, और वो आपने करवा ही दिया। एक तरफ से खुशी भी दे दी, एक तरफ से मेरी अरदास भी पूरी कर दी, और दूसरी तरफ से ये चीज़ भी मुझे क्लियर कर दी। तो संगत जी, जो भी कोई मुझे सुन रहा है, ऐसा गलती कभी ना करना। क्योंकि हम गुरु संगत हो गए हैं, हम गुरुजी के बच्चे हो गए हैं। हमारे दिल में हर किसी के लिए प्यार होना चाहिए, ना कि नफ़रत। मैंने नफ़रत तो नहीं की थी, पर हाँ बहुत ज़्यादा हो गया था वो चीज़, ब्लैक मैजिक वाला, वो बहुत हो गया था मेरी लाइफ में रिसेंटली। बस मेरे गुरु नहीं होते ना मेरे साथ में, तो मैं आज नहीं रहती दुनिया में। इतना कुछ मेरे साथ हो गया। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। मैं तो इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे लिए मेरे गुरुपा है, और कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और मैं आप ही की बच्ची हो गई हूँ, बिल्कुल सरेंडर कर दी हूँ। तो इसीलिए मुझे वो गिल्टी फील हो रही है गुरुपा। आप करवा रहे हो, बिल्कुल प्योर करना चाहते हो आप अपनी बच्ची को। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा रोना आप ही के सामने क्यों निकल जाता है गुरुजी महाराज। कोई मतलब ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ में तो बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और लाइफ का नाम तो दुख कष्ट में भरा हुआ संघर्षमय जीवन है। ये भी तो आपने समझाया इतने प्यार से, जो मैं समझ रही हूँ। कल तक मैं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आपको पता है कितने डिप्रेशन में थी मैं, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, बिल्कुल भूल गई थी मेरे गुरुपा। जब से मेरे लाइफ में आप आए हो,
तब से मेरी लाइफ को एक न्यू ब्लेसिंग मिला है कि मैं न्यू बॉर्न बेबी हूँ गुरुपा, अभी न्यू बॉर्न बेबी हूँ। अभी चलना बोलना मेरा शुरू हो रहा है आपके थ्रू गुरुजी। तो आगे तक मुझे बिल्कुल सही रास्ते पे लेना, मेरे से कोई एक भी गलती ना हो। कभी मैं भूल से भी कोई झूठ बोल दूँ ना, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। आज तक मैं कभी झूठ नहीं बोली थी, जो भी झूठ बोल रही हूँ कभी कभार, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, किसके लिए बोल रही हूँ वो तो आपको पता है, बस छोटा सा चीज़ वो तो आप समझ रहे होंगे ना गुरुजी। तो इसके लिए भी सॉरी, तो झूठ भी नहीं छोड़ दूँगी, नहीं बोलूँगी गुरुपा। जो झूठ थोड़ा बहुत मैं बोल रही हूँ, जो छोटा सा झूठ है उसको भी नहीं बोलूँगी आगे। आगे जो भी होगा आप देख लेना, बस आप हो और क्या डर है मुझे। मेरे डूबती हुई नैया को बचाने वाले आप हो, आ गए हो मेरी लाइफ में कश्ती पकड़ के, और क्या डर है गुरुजी। देखो गुरुपा, इतना जितना बोल रही हूँ ना वो आपकी मेहर है, इतना भी बोलना नहीं आती थी मुझे क्योंकि इससे पहले तो मैं बात क्या होता है, बात कैसे करते हैं सब भूल चुकी थी। आप आए मेरे लाइफ में, नया सवेरा आया गुरुजी महाराज, नया सवेरा आया। पता नहीं किसको क्या मिला है आपको पाके, मुझे तो बहुत कुछ मिला है। मतलब जो चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं था वो मिला है। हाँ, कुछ चीज़ के लिए आप देर कर रहे हो, मेरा काम आज अभी बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो सकता है इससे आगे मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, इसके लिए थोड़ा लेट हो रहा है। कोई बात नहीं गुरुबा, आप आपकी बेटी को मतलब टेस्ट कर रहे हो ना कि इसके अंदर पेशेंस है कि नहीं। देख लो गुरुबा, मैं आप ही की बच्ची हूँ, आप डीड हो तो मैं भी डीड हूँ, मैं पेशेंस है मेरे अंदर। मैं अभी तक देखो बिल्कुल ट्रंक बैठी हूँ, मुझे पता है गुरुपा सब कर लेंगे, सब देख लेंगे, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। ऐसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो कुछ भी गलत बोली होंगी ना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो कोई भी मेरा सत्संग सुनेगा ना वो भी मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोली होंगी तो। मुझे पता है, क्योंकि मुझे सच में बोलना नहीं आता है, सच में बार बार बोलूँगी, मुझे बोलना नहीं आता है। और मेरे लाइफ की जो बैड चैप्टर है ना वो मैं खोलना भी नहीं चाहती हूँ। तो अगर वो सारा चीज़ मैं क्लियर करके बता सकती ना, सबको भी समझ में आ जाता कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, तो वो भी नहीं बोल सकती। एक बार बोली थी गुरुपा की मतलब आदेश हुई थी, एक बार मैंने बोली थी, वो सत्संग मेरे किसी और ने शेयर किया था, तो बस हो गया, मेरा उतना ही बोलना था क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर से निकलना था ना, तो गुरुपा ने निकाल दिया। और दूसरी बार मैं वो चीज़ को याद भी नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुजी के साथ, मेरे महाशिव के साथ, मेरे परम पिता के साथ। और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। मुझे भी करते रहना, मेरे साथ साथ मेरे गुरु संगत को भी करते रहना ब्लेसिंग। ऐसे तो सबको ब्लेस कर रहे हो आप। कोई एक पर्सन भी नहीं बोलेगा कि गुरुजी आए हमारे लाइफ में और कुछ चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक जिस किसी ने जो भी होंगे ना लाइफ में भगवान, जैसे कि बहुत सारे भगवान को हम पूछते थे, मैं भी पूछती थी बहुत बहुत। जो चीज़ आपको पाकर मिला ना, इतना दिन तक कहीं नहीं मिला था मुझे गुरुजी महाराज, कहीं नहीं मिला था। एक होता है मन की शांति, जो आपने मुझे ब्लेस करा है, और पैसा तो आते जाते रहते हैं, उसमें क्या है, एक मन की शांति जो ऐसे मेरे दोस्त ने बोल दिया कि तू राजा की तरह रह रही है, तेरे मतलब गुरुजी भी ऐसे ही है। तो देखो मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुपा ऐसे हैं, तो मैं क्यों ना हूँ, उनकी बेटी हूँ ना, तो मैं भी राजा की तरह रह रही हूँ। जबकि देखो तो मैं वो होता ना कुछ भी नहीं हूँ, एक फूटी कौड़ी तक भी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं राजा की तरह जी रही हूँ। किसके लिए गुरुजी? आपके लिए, आपके लिए जी रही हूँ ऐसे ज़िंदगी, क्योंकि आपने सिखाया। लाइफ जैसे भी हो बस आपने हैंडल करना सिखा दिया, और क्या चाहिए। बस इसके लिए मेरे दिल से मरते दम तक, सांस जब तक है तब तक मैं आपके साथ हूँ। हाँ गुरुपा, कभी फिसल सकता है मेरा हाथ, पर पकड़ लेना मेरे गुरुजी महाराज, कभी ना छोड़ना मेरे हाथ, कभी ना छोड़ना गुरुजी। मुझे पता है मेरे लाइफ की जो रास्ता है ना वो कांटे से भरा हुआ है, अगर आप नहीं पकड़ोगे तो मैं कैसे पार हो जाऊँगी गुरुपा। आप पकड़ रखे हो मेरे हाथ, इसलिए तो मैं चल रही हूँ कांटे के ऊपर फूल के जैसा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, सुन के पता नहीं किसको क्या लगा होगा, पर ये मेरे दिल की, बिल्कुल दिल की गहराई से चीज़ें निकल रहा है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, मेरे अपनों से अपने हैं, और वो मेरे लाइफ में आए हैं। और उनके साथ कैसे क्या बातें करनी है, कोई उनके साथ बातें करते टाइम ना कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, बस जो आ रहा है मेरे दिल में मैं बोली जा रही हूँ। किसी को भी बुरा लगा होगा, मत लगेगा सुन के मेरे सत्संग, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ये फीलिंग्स में ना मैं गुरुपा को ही दिखा सकती हूँ। अगर कोई गुरुपा को मेरी तरह मतलब सोच रहा है, मतलब मेरी तरह देख रहा है ना, तो वो भी बिल्कुल मेरी बात को समझ सकता है। तो इतना ही था मेरा सत्संग।
यहीं पे विराम देना चाहूँगी मेरा सत्संग को मैं, शायद लंबा हो गया थोड़ा। तो जो भी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं इधर उधर बहुत सारी चीज़ें बताई हूँ, तो माफ़ कर देना। जो मेरे गुरु संगत जी हैं, मेरे ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, वो भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब भी हमारा 13 दिन का अरदास शुरू हुआ था ना, मेरे अंदर बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि मैं बस जब बोलना शुरू करूँ, क्योंकि इतने दिन के बोला हुआ मैं रुकी थी ना, तो जब भी बोलती हूँ ना बहुत कुछ इधर उधर बोल देती हूँ, सोच नहीं पाती हूँ कि क्या बोल रही हूँ। तभी मैं जब लाइव सत्संग होता है ना, मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो भी हो सबको भी सत्संग करनी है, तो मेरा सत्संग लंबा हो जा रहा है। तभी मैं बहुत दिन हो गया चुप रहती, मतलब बिल्कुल कुछ बोलती नहीं रहती थी मैं वो सत्संग में। अभी बस आज का दिन ऐसा मिला मुझे, गुरु का मुझे ब्लेस करे हैं, तभी मुझे बोलना पड़ा। मतलब गुरु जी बोल रहे हैं कि बोल दे, बहुत दिन से चुप है, आज बोल दे, जो बड़बड़ा रही है बड़बड़ा, मतलब बक दे, इधर मैं बक दी गुरु का। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, कुछ भी गलत बोली होंगी तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।